हाँ तो भाई, पेशावर का अपना काम पूरा हो गया, हम घूम लिए और अब हम जा रहे हैं गिलगित की तरफ। लेकिन आज हम पता नहीं कहाँ रुकेंगे। तो हमारा सामान बंद गया है इसके ऊपर। अब हम इसको एक सिक्योर लॉक देंगे और सिक्योर लॉक होगा इससे। भाई हम होटल से निकले और हमने सोचा रास्ते में कहीं नाश्ता करेंगे और फिर हम बटाकुंडी की तरफ बढ़ेंगे। तो नाश्ता करने के लिए हम इधर उधर देख रहे थे और ये देखेंगे। अच्छा, आपके फ़ोन में से बिरयानी पॉजिटिव की कमी हो रही है और आपको ये दिख जाए ना तो एंड है, मतलब एंड। सब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी बिरयानी आ जाए, नाश्ता करें और फिर निकलेंगे। वैसे हम लेट हो गए हैं, 1:15 हो गया और इंतज़ार कर रहे हैं कि बिरयानी आ जाए हमारी। आप भी इंतज़ार कीजिए। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई बिरयानी। वैसे मैं आपको बताऊं, बिरयानी जो है ना वो जन्नत के खानों में से एक खाना है। आप यकीन कीजिए मेरी बात पर। बिरयानी इंसानों पे जो है ना वो एक रहमत से कम नहीं है। वैसे तो सारे खाने रहमत है, लेकिन बिरयानी अलग ही लेवल की भी रहमत है। और जो लोग बिरयानी नहीं खाते ना, अल्लाह पूछेगा उनसे। चलें बिस्मिल्लाह। बहुत बेहतरीन सब काजू सिक्का एकदम बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? ये हसन अब्दाल है। ये कॉलेज है। अच्छा, ये हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज है। कहाँ से आए? अंकल मैं तो वैसे अभी पेशावर से आ रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं कराची से आया हूँ। कराची से जी। जा रहे हैं? नहीं, मैं कराची से आया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ गिलगित जी। एक पानी और ये कितने पैसे? पेडल भी है। बेटे इसके पैसे बताओ। नहीं बाहर बैठूंगा, कौन सा? वहाँ बैठ। मैं बैठूंगा।
भाई हम जो है ना वो हसन अब्दाल तक पहुंच गए हैं पेशावर से निकल के, और गूगल मैप बता रहा है कि हम पहुंचेंगे 8 घंटे में, 7 से 8 घंटे में, नहीं 5 घंटे यहाँ से बटाकुंडी। गिलगित तो देर हो जाएगी, तो आज हम शायद बटाकुंडी पे स्टे करें और फिर कल गिलगित पहुँचेंगे। अभी हम रुके हैं 10 मिनट के लिए, थोड़ा पानी और जूस पिए, उसके बाद फिर देखते हैं। है ना, ये हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज है, ये भी अंकल ने बताया हमें, हसन अब्दाल कैडेट कॉलेज। और ये जो है ना ये हमारी धरना है, ये रही धरना। चले भाई, पानी और जूस पी लिया है, अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। भाई हम यहाँ एबटाबाद पहुँच गए हैं और ये पीछे एबटाबाद का बस स्टॉप है, और यहाँ पे अब हम पहुँचे हैं 4:30 हो रहे हैं, 5:30, और बस यहाँ पे चाय पानी करके और फिर हम आगे चलेंगे। हम जो है वो देखें, हम चाय के होटल को देख के जो है फिर यहाँ रुके। भाई चाय आ गई है हमारी, बना दी है इन्होंने चाय, तो ये रही चाय। मैंने इनको कहा था कड़क दूध पत्ती बना दीजिएगा, लग तो ये थोड़ी हल्की रही है। अब चेक करते हैं, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, फिर चलेंगे। चलो भाई, तो चाय शाय तो हो गई है, अब हम वापस चलते हैं अपने सफ़र की तरफ फिर से। ये हम और वो रास्ता। भाई तो हम पहुंच गए इस वक्त लुघमानी हिल्स, और यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ कि मैं आपको एक नज़ारा दिखा सकूँ। ये जो नज़ारा है ना, ये सारी फिक्र ख़त्म कर देता है। ये देख रहे हैं आप, इट्स ब्यूटीफुल सीनरी। आई एम नॉट सो मच ब्यूटीफुल राइट नाउ, हाँ नाउ इट्स बेटर। ये देखें आप, अब आपको आगे कभी दिखाते हैं।
तो भाई हम जो है इस वक्त बटाकुंडी तो नहीं पहुंच पाए, थोड़ी सी रात हो गई थी। अभी हम एक होटल में गुमनाम से पहाड़ों के दरमियान एक होटल में आके रुके और इन्होंने हमें कमरा दिया 1200 रुपये का। और हमने कहा बेहतरीन है, एक बंदा है। तो कह रहे थे कि एक बंदे का तो रूम नहीं है, डबल बेड है। मैंने कहा भाई डबल बेड पे भी अकेला बंदा सो सकता है। तो बहरहाल अब यहाँ आए, हमने आके रूम लिया। रूम लेके हम बैठे ही थे कि लाइट चली गई। मैंने कहा कि लाइट कब तक आएगी? तो कह रहे हैं सर अभी आ जाती है। और देखते ही देखते यूं करके लाइट आ गई और यूं करके चली गई और फिर यूं करके आ गई और फिर यूं करके चली गई। तो यहाँ तीसरी दफ़ा लाइट जा चुकी है। इतने में मैंने सिर्फ सामान उतार के अपना रखा है, इतनी देर में 3 दफ़ा लाइट आगे जा चुकी है। तो लाइट का इशू, चलें हम तो कैंप करने के मूड में थे, यहाँ पे रूम मिल गया सोने के लिए। तो कल हम इंशाल्लाह जो है वो गिलगित निकलेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। हाँ तो भाई सीन ये है कि लाइट तो अभी तक आई नहीं है। हमने अब सोचा है कि खाना खाने चलते हैं, तो खाना खाने के बाद वापस आते हैं और फिर सोएंगे। तो यहाँ पे वैसे बहुत अच्छा नज़ारा है और वही नज़ारा है कि यहाँ देखो या यहाँ देखो या वहाँ देखो, कहीं कुछ दिखना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मतलब ना मैं एक काल कोठरी में अंधेरे में बैठा हूँ। चल हमारे होटल से 1 मिनट पहले जो है वो ये पंप था और इसी के साथ साथ ये होटल था हिमालय इन। तो मैंने होटल वाले से पूछा भाई यहाँ पे कहीं खाने का होटल है, रेस्टोरेंट है तो बताओ। तो कहने लगा कि यहीं पे आ जाएगा। मैंने कहा नहीं कहीं जाके बताओ। तो कहने लगा एक है 4 किलोमीटर आगे और एक यहीं पे। तो मैंने कहा यार यहीं वाले पे चलते हैं। अब हम आ गए यहीं वाले पे। सेटअप तो अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने भी, यहाँ पे भी होटल और रेस्टोरेंट दोनों हैं। तो अब हम आ गए हैं, अब आके जो है वो देखते हैं कि क्या है खाने में क्या नहीं है, ऑर्डर करते हैं कुछ। भूख लग रही है बहुत शरीर, क्योंकि मैंने जो है वो 1 बजे जो है वो बिरयानी से नाश्ता किया था। खैर अब देखते हैं। भाईजान भाई हमने जगह चेंज कर ली है, क्योंकि यहाँ पर ना वो पलंग थे और टेबल थोड़ी सी ऊपर हो रही थी, अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था। यहाँ पे हम कुर्सी मेज़ पे बैठ के खाएंगे एकदम मस्त। अच्छा मैंने ऑर्डर दिया है, यहाँ पे किसी की ख़ास फरमाइश थी कि सब्ज़ी दिखाओ, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है आलू पालक और दाल माश। तो बस जैसे ही वो आ जाए तो फिर हम खाना खाएंगे, होटल जाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे और सो जाएंगे। क्योंकि सुबह हमें कोशिश है कि जल्दी निकलना है गिलगित के लिए, क्योंकि यहाँ से 8 घंटे का सफ़र आ रहा है बाइक पे। तो देखिए क्या होता है। लो भाई हमारा खाना आ गया। ओह बेहतरीन, दुआएं आपकी। पानी ला दीजिएगा भाई, ये रहा बेहतरीन। नहीं नहीं ये भी दूसरा चश्मे वाला है। हाँ हाँ कोई मसला है। अच्छा आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए आप, खूबसूरत सा खाना, खूबसूरत। खिला नहीं सकता, सिर्फ दिखा ही सकता हूँ। और सलाद भी आई है इसमें। पालक तो अच्छी है। भाई खाना हमने खा लिया और खाना खाने के बाद अगर चाय मिल जाए ना एक कड़क, तो मज़ा दोबारा हो जाता है। हम खाना ख़त्म ही कर रहे थे, इतने में वो आके मुझसे कहता है कि आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे चाय?
मैंने कहा भैया मुझे बहुत मासूमियत से कहा, मैंने कहा भैया मुझे कड़क चाय मिलेगी? कह रहा जैसा आप बोले। मैंने कहा एक कड़क चाय ला दीजिए। उसने हमें चाय ला के दी और अभी हमने पी नहीं है, लेकिन चाय की शक्ल देख के ही ना हमारी मुस्कुराहट ख़त्म नहीं है। तो अब मैं चाय पी रहा हूँ सुकून से। आप जाइए और जाके सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।